नमस्कार। आप सभी का आज के इस ई कंटेंट में स्वागत है। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र। तो कहने का ये मतलब ये है कि समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या होता है। तो विषय क्षेत्र के पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में क्षेत्र कहाँ है। तो क्षेत्र का मतलब यह होता है कि वह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब उसका एरिया, उस एरिया को हम लोग यहाँ पर क्षेत्र का नाम कहते हैं। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र के विशेष क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। प्रथम मत या विचारधारा के अनुसार समाज शास्त्र एक विशेष विज्ञान है और द्वितीय विचारधारा के अनुसार समाज शास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। विचारधारा को हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला मत और संप्रदाय है स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसको हम लोग एक विशेष विज्ञान भी कहते हैं। और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनमें है जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत, वान वीज, मैक्स वेबर तथा टोनिज आदि प्रमुख है। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाज शास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान की अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाज शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाले भी कोई प्रमुख सामग्री या समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाज शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान बन सकेगा और इसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा। इस संप्रदाय के मानने वालों का कहना है कि यदि समाज शास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया गया तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। अतः समाज शास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए, तभी हम इसको एक विशेष विज्ञान मान सकते हैं। अब हम इसके बाद जो प्रमुख विद्वान हैं उनका हम लोग यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे, इनकी विवेचना करेंगे। तो इसमें पहला है जॉर्ज सीमेल के विचार। जॉर्ज सीमेल समाज शास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं, तो उनके विचार क्या हो सकते हैं हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा भी इनको समझा सकते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग, जॉर्ज सीमेल समाज शास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। आपने समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। आपकी मान्यता है कि यदि अन्य विज्ञान के समान समाज शास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकेगा। अतः समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, तभी समाज शास्त्र एक विशेष विज्ञान बन सकता है। दूसरा है वीरकांत के विचार। वीरकांत महोदय कहते हैं कि समाज शास्त्र एक विशेष विज्ञान हो सकता है और इसका समर्थन भी करते हैं। वो कहते हैं कि समाज शास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो कि व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह से बांधते हैं। समाज शास्त्र इस पर विचार नहीं करता है कि पिता और पुत्र में अथवा माता और पुत्री में क्या संबंध है। वह तो प्रेम, दया, करुणा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध बनते हैं और इन्हीं संबंधों के से समाज का निर्माण होता है। अतः समाज शास्त्र को इन्हीं मानसिक अथवा भावनात्मक तत्वों या संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक अपने को सीमित रखना चाहिए। यहाँ पर स्वयं
वीरकांत महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूप का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। तीसरा जो हमारा विचारक है वो है वानवीज के विचार। वानवीज महोदय कहते हैं कि अगर समाजशास्त्र को हमें एक विशेष विज्ञान बनाना है तो हमें मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना पड़ेगा। और यही कारण है कि उन्होंने वानवीज महोदय ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का यहाँ पर अध्ययन किया है और समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान माना है। फोर्थ है अपने मैक्स वेबर के विचार। मैक्स वेबर भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं को आपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है जो कि अर्थपूर्ण है और साथ ही जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। मैक्स वेबर की मान्यता है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहारों को समझना और उनकी व्याख्या करना है। आपके अनुसार सामाजिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण से ही समाजशास्त्र में अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण किया जा सकता है। आपने बताया है कि यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो उसका क्षेत्र अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। अतः यहाँ पर यह आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन निश्चित सीमा में ही किया जाए तो हम इसको एक विशेष विज्ञान बना सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर लेते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। इसका अर्थ यह है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इसके प्रमुख समर्थकों में है सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस तथा गिन्सबर्ग। ये सभी जो है समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। तो इन्होंने हमें कुछ तर्क दिए हैं। वो कहते हैं कि समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंगों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। अतः समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है और यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक हम लोग सामान्य विज्ञान बनाया जाए। दूसरा जो तर्क है सामान्य विज्ञान मानने वालों में वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में एक तर्क यह है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राजनीति शास्त्र द्वारा समाज के किसी एक पक्ष अर्थात राजनीतिक जीवन का ही अध्ययन किया जा सकता है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का या संपूर्ण समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता हो। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में यह कार्य करना है और ऐसा होने पर ही समाज की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है।